Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today video is going to be very important, so must watch this video. आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना प्लीज़। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप कहीं भी स्किप कर देते ना तो आपका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। आज की वीडियो में मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं कि जामिया बीएड में मैथ्स का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो नंबर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि नंबर सिस्टम से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस 5 ईयर में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर एक ईयर में नहीं पूछा तो सेकंड में पूछ लिया, अगर सेकंड में पूछा तो थर्ड में, लेकिन पूछ लिया जाता है। तो आपको इसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रीवियस 5-6 ईयर्स में इससे क्वेश्चन आया ही आया है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। ये दोनों टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आया था, और इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था 2022 का, उसमें से भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पूछा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसमें तो डेफिनेटली आता ही आता है क्वेश्चन है। प्रीवियस 6 ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा ही गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एवरेज की। तो जो एवरेज है वो भी आता ही आता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे 2021 में क्वेश्चन आया था एवरेज का, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था, बट आया था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और प्रीवियस 5 ईयर में भी पूछा गया होगा एक आध ईयर में। ठीक है, अब हम बात करें प्रॉब्लम ऑन एज। तो भाई इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके, थोड़ा ट्रिकी करके पूछा जाता है, बट पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक टाइम वर्क एंड डिस्टेंस। देखिए, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एंड बहुत ज़्यादा नहीं बट इम्पॉर्टेंट है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा था। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है तो हम इसे नहीं पढ़ते, बट ऐसा आपको नहीं करना, आपको उसको पढ़ना है। क्योंकि पता है ना, हम जो पढ़ के नहीं जाते वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। इसीलिए आपको जितने टॉपिक मैं बता रही हूँ आप सबको पढ़ के जाइएगा, सबकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा शॉकिंग इस बार का एग्जाम क्वेश्चन पेपर था जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आई थी। प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इनमें से एक में भी ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं थी, बट 22 के क्वेश्चन पेपर में ट्रिग्नोमेट्री आई थी। एंगल ऑफ एवलेशन करके क्वेश्चन पूछा गया था, बट आया था। तो इससे आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई आ सकता है पेपर में। अब आप ये स्किप मत करना, ये सोचिए कि चलो नॉर्मल इंपॉर्टेंट तो हम नहीं पढ़ते, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है मेंसुरेशन का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, इस टाइप से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2021 में मेंस्ट्रुएशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि कॉन्सेप्टम की बुक में से था। ठीक है, तो आपको इन जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए 11 के 11 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको जो भी बुक मिले, लाइक RS अग्रवाल ले लो, कॉन्सेप्टम ले लो, सफ़ीर गाइड ले लो, जितनी भी, एक तो जामिया की बुक्स और दूसरा जो मैथ्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक, इन दोनों को आप पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और सिर्फ इन दोनों की बुक्स को नहीं पढ़ना है, तो जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक मिलती है ना आपकी मैथ्स के लिए, आप सबको पढ़ लो। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके एग्ज़ाम में पास होने के, क्रैक करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और मैं उनके लिए तो सबसे पहले बोलना चाहूँगी जो जर्नल्स हैं, उनके लिए तो भाई बहुत ही टफ़ होता है ये, बट टफ़ कुछ नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एंड थैंक यू सो मच, आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो, एंड थैंक यू सो मच।